हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो गाइस इसमें हम लोग देखेंगे दो रूल। तो वो रूल क्या है समझते हैं उस रूल को। सबसे पहले रूल नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। तो गाइस देखिए आपके सामने रूल नंबर 1 है। देखिए रूल नंबर 1। अब देखिए ये रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। तो इस तरह के आपके पास जो है इंटीग्रेशन होगा। देखिए ट्रिपल इंटीग्रल्स आई इक्वल टू, तो ये फंक्शन आपका क्या है, देखिए एक्स वाई एंड जेड, और ये आपका डी एक्स डी वाई डी जेड इस तरह से है। और ये लिमिट जो आपका है जेड इक्वल टू ई से आपका ये दिए हुआ एफ, और y इक्वल टू सी से आपका जो लिमिट दिए हुआ है ये d दिए हुआ है। ठीक है, और ये लिमिट जो है x इक्वल टू a से b दिया हुआ है। x का लिमिट क्या है, a से b दिया हुआ है। y का लिमिट क्या है, c से d दिया हुआ है। और z का लिमिट क्या है, e से f है। ठीक है, तो गाइज ये ट्रिपल इंटीग्रल है। अब इसमें रूल नंबर 1 क्या कह रहा है उसको समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि रूल नंबर 1, इफ ऑल द वेरिएबल हैव कांस्टेंट, कह रहा है कि इफ, इसको आप लिख लीजिएगा नोट में, इफ ऑल द वेरिएबल हैव कांस्टेंट लिमिट्स वी कैन इंटीग्रेट एनी ऑर्डर कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। फिर से एक बार सुन लीजिए, इफ ऑल द वेरिएबल हैव कांस्टेंट लिमिट वी कैन इंटीग्रेट एनी ऑर्डर कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, तो समझते ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि आपका जो है जितना भी यहाँ पे जो लिमिट है वो अगर कांस्टेंट हो तो आप फ्री है ये सब में से सबसे पहले आप जिसको जो अच्छा लग रहा है आप उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, फ्री है। आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर 3 का 3 यहाँ पर अगर लिमिट कांस्टेंट है तो आप फ्री है कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप x को अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाकी जो दो वेरिएबल है y और z उसको आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब जैसे आप y पहले कर रहे हैं तो x और z को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो जब आपका लिमिट टोटल कांस्टेंट हो जाए, सबका सब अगर कांस्टेंट हो जाए तो आप फ्री है, आप जिसको चाहें पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बाकी जो वेरिएबल है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे x को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y आपका, वाई जेड आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 कह रहा है। ठीक है गाइस, इसमें एक और फायदा है। वो क्या है फायदा, देखिए फायदा जो है आपका, अगर ये लिमिट पूरा कांस्टेंट हो, अगर एक्स वाई आपका क्या हो जाए, एक्स एंड वाई एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाए, क्या हो जाए कि अगर लिमिट कांस्टेंट हो, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाए तो आप वी कैन इंटीग्रेट सेपरेटली ऑल्सो। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। एक्स एंड वाई जेड को क्या कर सकते हैं आप लोग, अलग अलग यानी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब हम इसी चीज को एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो क्या है, देखिए इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए, और ये एक्स स्क्वायर साइन वाई डी एक्स डी वाई डी जेड इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो लिमिट है ये 0 से 1 है, और ये दिया हुआ है 0 से π/3 दिया हुआ है, और ये लिमिट आपका क्या दिया हुआ है, 0 से 2π दिया हुआ है। इस तरह से गाइस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि ये जो फंक्शन आपको दिए हुआ है ये देख को क्या लग रहा है, क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है? जी हाँ, ये आपका क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इस फंक्शन को आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो अब दूसरा क्या देखना है इसमें, अब आपको लिमिट डिसाइड करना है कि ये जो लिमिट दिया हुआ है ये किसका लिमिट है। तो गाइस ये लिमिट जो है आपका कैसे डिसाइड करेंगे कि ये किसका डिसाइड है,
पहले जो है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, dx है, तो आप जो पहले है उसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए, अंदर में है उसको इस तरह से कर लीजिए, ये x है, x का लिमिट, और ये dy है तो ये आपका हो गया y का लिमिट, और ये dz है तो ये आपका क्या हो जाएगा, z का लिमिट। इस तरह से ये dz बाहर है तो यहाँ पर भी इसका क्या हो गया, z का लिमिट, यानी 0 से 2 पाई बाहर हो गया। ठीक है, तो गाइस ये dx है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर लीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो जो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए x आ रहा है ना, dx आ रहा है, तो x को करेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है x का, ये 0 से 1, और ये क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको अलग करना सीख रहे हैं। तो y इक्वल टू 0 से π/3, और ये क्या हो जाएगा, साइन y dy। ये y है तो यहाँ से हम लोग क्या लिए, साइन और dy ले लिए। अब क्या बचा, dz और z बच गया। तो अब देखिए मल्टीप्लाई, z क्या है 0 से 2 पाई, और यहाँ क्या बच गया, dz। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अलग अलग जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो गाइज अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं इस तरह से, तो ये आ गया x³ अपॉन 3, और ये लिमिट आपका क्या है, लोअर लिमिट आ गया x इक्वल टू 0 से 1। इसी तरह से इसको कर लीजिए, क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, गाइज माइनस कॉस वाई होता है। क्या होता है, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई होता है, और ये क्या है 0 से π/3, इस तरह से ले लेंगे, और मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको कर लेंगे, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z होता है, क्या होगा, z होगा, इस तरह से, और ये 0 से 2 पाई। अब हम इसको जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। तो अगर अपर लिमिट इसको कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, ये 1/3, और इससे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिए हम लोग। अब हम इसको कर रहे हैं, अब क्या, ये माइनस आपका बाहर कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब अपर लिमिट डाल रहे हैं तो क्या होगा बताइए, cos π/3 क्या होता है 1/2, और cos 0 क्या होगा आपका 1, तो इस तरह से हो गया π/2 1/2, π/3 cos π/3 क्या होता है 1/2 माइनस 1, cos 0 क्या होगा -1। अब उसके बाद क्या बचा, देखिए यहाँ से 2 पाई, और z 0 रखिए तो यदि 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 पाई, इस तरह से होगा गाइस। अब ये जैसे इसे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास π/3, तो गाइस ये आपका आंसर आ जाएगा π/3। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 था, उस पर जो है हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए, अभी और करेंगे इस पे क्वेश्चन। अब हम लोग जो है इसको आप जो है पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग कहाँ किस पे चलते हैं, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। तो गाइज रूल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 2, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखते हैं i इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह से दिया हुआ है, और ये क्या है फंक्शन इसका, देखिए f(x, y and z), और ये आपका क्या होगा dx, dy, dz, ये हो गया। अब लिमिट आपका क्या है, z इक्वल टू दे दिया है आपका यहाँ पे फाई x एंड y से आपका जो साई अपर लिमिट दे दिया है इसका x एंड y, ये x का लिमिट है, ये सॉरी z का लिमिट है, फाई x एंड y से साई क्या हो गया x एंड y, ठीक है, ये z का लिमिट हो गया। अब y का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए y इक्वल टू f(x) से आपका क्या दिया हुआ है g(x), इस तरह से दिया हुआ है, और ये x इक्वल टू a से b तक इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है,
रूल नंबर 2 क्या कह रहा है उसको लिख लीजिए। इफ 1 and 2 वेरिएबल हैव वेरिएबल लिमिट्स वी कैन इंटीग्रेट एज फॉलोज। ठीक है, इफ 1 and 2 वेरिएबल हैव वेरिएबल लिमिट्स वी कैन इंटीग्रेट एज फॉलोज। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। गाइस इसमें देखिए क्या है, ये फर्स्ट वेरिएबल है, इसमें क्या है 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे ज्यादा वेरिएबल है यानी जो ज्यादा वेरिएबल है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा जो वेरिएबल होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले ही साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये 2 वेरिएबल दिया हुआ है एक्स एंड वाई, जेड दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग पहले ही खत्म कर देंगे, टेंशन दूर कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको जो है हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसी चीज को। इस तरह से देखिए, आई इक्वल टू क्या हुआ, देखिए ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह से दे दिया है, और ये 1 और ये क्या है आपका dx dy dz। अब इसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपका लिमिट भी दिया हुआ है 0 से x प्लस वाई, और ये 0 से दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ है 0 से लिमिट दिया हुआ है क्या 1। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करते हैं, इसमें हम डिसाइड करते हैं लिमिट, तो कौन सा लिमिट किसका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस लिमिट को डिसाइड कर लें कि ये लिमिट है किसका, y का है, z का है, x का है, किसका है। तो गाइस अब इससे आपको पता चल रहा होगा, आपको ये बताए होंगे कि लिमिट जो है क्या हो सकती है, बताइए इससे आपको क्या पता चल लगता है, क्या हो सकता है ये। तो गाइज ये फंक्शन ऑफ x एंड z है, क्या ये फंक्शन ऑफ x एंड z है, क्या ये फंक्शन ऑफ x एंड z है। तो फंक्शन ऑफ x एंड z कैसे हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं बताइए। फंक्शन ऑफ x एंड z को इस तरह से हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए समझने के लिए y इक्वल टू, आप इसको फंक्शन ऑफ x एंड z हो सकता है। तो ये जो है y का फंक्शन क्या है, ये x एंड z है, ये वाला। ठीक है, तो ये आप ऐसे बताइए कि ये z इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ x एंड z, इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए। तो ये नहीं होगा, ये z का फंक्शन z थोड़ी होगा, तो ये नहीं होगा। असल ये y का फंक्शन ये x एंड z है। तो हम यहाँ से ये पता चला कि ये जो लिमिट दिया हुआ ये y का दिया हुआ, क्योंकि ये फंक्शन जो है x एंड z का है। ठीक है, इससे ये पता चला कि फंक्शन क्या है, x एंड z का है। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ x एंड z है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x एंड z है। तो ये y का लिमिट हो गया 0 से x प्लस 1। इसी तरह से ये जो फंक्शन ऑफ x है, ये जो फंक्शन ऑफ x है, क्या ये फंक्शन x का होगा, फंक्शन ऑफ x क्या फंक्शन x का होगा, नहीं होगा। तो किसका होगा, तो z में भी फंक्शन ऑफ x क्या होगा, z का होगा, ये पॉसिबल है, z का हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो आ गया लिमिट, ये क्या है, z इक्वल टू 0 से x है। तो बचा क्या, y निकल गया, z निकल गया, तो ये x हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर पहले क्या दिया हुआ था, dx दिया हुआ था, dy दिया था, dz दिया था, लेकिन ये पहले ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज होगा, dy इधर आ जाएगा, उसके बाद dz आएगा, लास्ट में चला जाएगा आपका dx। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप इसको सॉल्व कर लिए इस तरह से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 से 1, और ये क्या है आपका बताइए, x यहाँ पे z इक्वल टू 0 से x, और इसको आप यहाँ देखिए लिमिट 0 से x प्लस वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, यहाँ पे y है तो dy को सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे dy, उसके बाद आपको बाहर हो जाएगा
जेड एंड डी एक्स, डी जेड एंड डी एक्स, इस तरह से आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये x इक्वल टू 0 से 1 इस तरह से आ जाएगा, और ये क्या है z इक्वल टू 0 से x इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका x प्लस जेड डी जेड डी एक्स, सॉरी, अगर आप हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, देखिए ये आपका y हो जाएगा, तो y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि डायरेक्ट हम कर दिए थे लेकिन आपको बता दे रहे हैं 0 से x प्लस 3 इस तरह से कर देंगे। अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 से 1 और क्या है z इक्वल टू 0 से x, अब क्या है अपर लिमिट रखिएगा तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा x प्लस 3, ये आपको उस टाइम ही डायरेक्ट कर दिए थे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए हम फिर से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर 0 रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है आपका x प्लस, तो गाइज ये क्या है x प्लस जेड है ना यहाँ पे, तो ये x प्लस जेड, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा x प्लस जेड इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब y की जगह 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो आपका बचा क्या है यहाँ पे, अब आपका बच गया डी जेड डी एक्स, डी जेड डी एक्स इस तरह से बच गया। चलिए अब हम इसको कर रहे हैं, डी जेड को अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब देखिए क्या आ रहा है, तो गाइस इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट x इक्वल टू 0 से 1 और ये हो जाएगा x z प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसका लिमिट क्या है आपका, देखिए z का लिमिट 0 से x है, 0 से x दे दीजिए यहाँ पे, ये x और ये आपका बचेगा क्या, आप dx को इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद अब z में जो है क्या रखना है, 0 पुट करना है, वैल्यू जो है z में पुट करना है, ठीक है, x में नहीं करना है आपको, ये z में रखना है। तो अब अगर वैल्यू आपको z में रख रहे हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 से 1, तो ये आपका x और ये z में रख रहे हैं तो ये भी क्या होगा x प्लस ये z में रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद ये बाकी आपका क्या हो जाएगा, अगर 0 रख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये आपका x इक्वल टू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में अगर जो 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इससे पहले बहुत हम लोग जो है बहुत सारा इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो ये क्या है x इक्वल टू 0 से 1 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्या बच जाएगा आपका फिर dx यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो गाइस ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0 से 1 और ये 3x स्क्वायर अपॉन 2 इस तरह से हो जाएगा। तो अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये अब 3 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का तो यहाँ पर dx भी तो है, x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ से, ये 3 अपॉन 2 है, 3 अपॉन 2, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, ये 3 अपॉन 2 बाहर हो गया तो ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस तो आपका क्या बचेगा बताइए, अब ये लिमिट क्या है 0 से 1, तो अब पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका बच जाएगा, ये देखिए 1 अपॉन 2 होगा और ये अपर लिमिट डालेंगे इस पर तो क्या होगा 1 और 0 डालिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हुआ 1 अपॉन 2 बचा, ठीक है, ये आंसर आपका 1 अपॉन 2 हो गया। देख रहे हैं ये 3 अपॉन 2 है, ये 3 अपॉन 2, यहाँ से 3 अपॉन 2 को बाहर कर लिए। अब ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया और ये x बच गया, एक्स क्यू हो गया
और ये अपर लिमिट डाल दिए, तो अगर एक्स में डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, 1 ही होगा, और 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये 2 रूल हम लोग समझ लिए हैं, और इसी पे अब हम लोग जो है और अच्छा अच्छा जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पॉज कीजिए, लिखिए, हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है सामने में, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए इन फर्स्ट ऑक्टेंट। गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो गाइस हम आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। तो गाइस बताए थे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बताए थे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है v इक्वल टू, ये ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह से है, और ये 1 और ये dx और ये dy ये dz, ठीक है। इस तरह से हो जाए ट्रिपल इंटीग्रल और उसकी इंटीग्रेशन है, और ये 1 dx dy dz हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। यही तो आपको बताए थे, आपको याद होगा अच्छा से, ठीक है। तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए, अगर इसमें अगर लिमिट मिल जाए तो फिर तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फिर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो गाइस, तो इससे पहले, लिमिट निकालने से पहले हम लोग समझेंगे ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये क्या है, ये तो समझ में आना चाहिए ना, आप लोग को आता भी होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या किसे कहते हैं बताइए, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, इसी को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन का जो है इक्वेशन देखिए वो क्या है, इस तरह से देखिए, x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि ये जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए ये कौन सा प्लेन को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू 0 किस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए। ये आपका वाई जेड प्लेन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताइए। ये एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या बच जाएगा, एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये समझ में आ गया, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। ये अब क्या है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, और इसका क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो गाइज इसी में हम लोग समझेंगे। इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, एक इस तरह से साथ में दिया हुआ प्लेन, वो प्लेन क्या है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, ये प्लेन आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या हो गया, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, ये भी आपका क्या है, एक प्लेन दिया हुआ है। तो गाइज इसमें हम लोग समझ गए कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या होता है और समझ गए इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझेंगे फर्स्ट यानी ऑक्टेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेंट जो दिया हुआ ना, ये ऑक्टेंट ये है क्या। तो गाइज आप लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट तो देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, देखिए इस तरह का होता है, ये वाई एक्सेस और ये क्या है, एक्स एक्सेस, यही तो होता है। ये 2D है ना ये। अब इसी में 3D में देखिए, अब ऑक्टेंट हम लोग समझते हैं असल में ऑक्टेंट क्या है, तो उसको समझने के लिए हम लोग 3D में चलते हैं इस तरह से। देखिए ये हो गया आपका जेड और ये आपका हो गया वाई एक्सेस, और ये क्या है आपका बताइए, एक्स एक्सेस। तो गाइस अब ये टोटल क्या है, इसमें ऑक्टेंट में टोटल जो है 8 होता है, क्या होता है, टोटल
8 पार्ट्स होता है, डिवाइड होता है। ये टोटल 8 पार्ट में जो है 8 पार्ट्स में जो टोटल क्या होता है, ये डिवाइड होता है। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो चलिए इसी को हम लोग समझते हैं। एक इस तरह से एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने में। देखिए ये पेन हो गया और एक पेन इस तरह से ले लिए और ये एक पेन इस तरह से ले लिए। ठीक है, देखिए थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप सिर्फ एज्यूम कीजिए। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस मान लीजिए और इसको आप जेड एक्सेस मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से मान लिए। चलिए आप लोग होशियार हैं। अब इसमें बताइए कि कितनी कमरा है टोटल। टोटल इसमें 4 देख रहा है। ये देखिए फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये जो बच गया ये 4। ये कितना टोटल 4 कमरा हो गया। तो इसी तरह से अगर नीचे भी तो होगा 4 कमरा, ये नीचे जा रहा है ना ये, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल क्या हो गया 8 हो गया। ये समझ में आ गया किस तरह से बताएं। इसी तरह से इसमें क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, इससे आपको अच्छा से क्लियर हो गया वो 1 2 3 4, 4 ऊपर उसी तरह से 4 नीचे। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए हम किए हैं। ठीक है, तो गाइस तो ये टोटल कितना पार्ट है, इसमें 8 पार्ट में ये डिवाइड होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोल देते थे। इसी में पहला पार्ट जो है उसे हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। इसी में जो एक पार्ट ले लेते हैं उस एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, उसमें जो होता है क्या है कि एक्स वाई एंड जेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बताइए इसका लिमिट कैसे आएगा, इसमें बताइए कि लिमिट कैसे आएगा, बताइए। तो देखिए ये इसमें सबसे पहले आपको देख रहा है क्या, z इक्वल टू 0, जेड का लिमिट दिख रहा है। तो z आपका वेरी करेगा, z आपका वेरी क्या कर रहा है 0 से लेकर यहाँ पर z आपका क्या है वेरी कर रहा है लेस देन, यानी a माइनस एक्स माइनस वाई। इस तरह से देखिए अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एक z तो 0 दे ही दिया है यहाँ पे। अब z का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए एक लिमिट आपको z इस तरह से निकल दिया, z इक्वल टू, और इसको इधर भेज दिएगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ से निकल जाएगा z। ये समझ में आ गया। तो एक कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से लेके a माइनस एक्स माइनस वाई तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग को चाहिए क्या, z का तो आ गया लिमिट, अब हमको चाहिए x एंड y का लिमिट। तो वो कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा डायग्राम से। ये जो ऑक्टेंट सिखाए है ना इसी से निकलेगा। इसमें से हम फर्स्ट ऑक्टेंट के हेल्प से उसको निकालेंगे लिमिट को। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट देखिए इस तरह से आपका। तो गाइस इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इसको समझते हैं। देखिए ये हो गया और ये 3D में समझते हैं। ये हो गया, ये आपका क्या है z है, ये y है और ये क्या है x है। क्लियर हो गया। चलिए तो अब आपका क्या होगा, ये आपका कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाला आपका जो पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये जो है इस तरह से देखिए ये आपका ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। ये क्या है आपका ट्रायंगुलर रीजन। ये क्या बनना है आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इस तरह से। ये आपका क्या है ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। तो इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो है एक्स एंड वाई प्लेन, तो इस पर जेड बताइए क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लेन पे जेड क्या होता है। तो गाइस एक्स एंड वाई पे जेड आपका 0 होता है। तो अगर हम इसमें 0 रख दें, अगर इसमें ये जो दिए हुआ है इसमें अगर हम 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आप लोग समझदार है काफ़ी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को एक्स वाई प्लेन के नज़रिया से देखेंगे। हम नज़रिया चेंज कर रहे हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं एक्स वाई जेड देख रहे थे, अब
अब हम नज़रिया चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसी को हम एक्स वाई प्लेन में देखेंगे। समझने के लिए, आसानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में देखेंगे। नज़रिया चेंज कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। तो ये एक्स वाई प्लेन में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या है देखिए, यही इसको अगर पलटा दीजिएगा, इस तरह से घुमा दीजिए, इसको घुमाइएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये वाई ऊपर चला जाएगा और ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। चलिए ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब इसी में ये तो समझ में आ गया, इसको घुमा दिए। अब जो इसको घुमा दिए हैं तो अब क्या होगा देखिए, अब इसका लिमिट इस डायग्राम से निकलेगा। किससे निकलेगा, डायग्राम से निकलेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल लिमिट ले ले, आप चाहे तो वर्टिकल लिमिट ले ले। लेकिन हम लोग को जो एक क्या है, एक आदत बन गया है, वो क्या है, वर्टिकल लिमिट से सॉल्व करने का। तो हम अपने आदत को छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वर्टिकल लिमिट लेके देखेंगे उससे क्या आ रहा है, इसमें लिमिट क्या निकल के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे यहाँ पे, या तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप डाल दीजिए या तो हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है वर्टिकल स्ट्रिप डाल दिए, ठीक है। वो लिमिट नहीं है, वर्टिकल स्ट्रिप डालना है मुझे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, वर्टिकल स्ट्रिप डाल दिए। तो इससे आपको ये पता चल रहा है, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया। और ये जो है, ये क्या है, रेंडम एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई ए, ये हो जाएगा आपका देखिए x प्लस वाई इक्वल टू ए। ये क्लियर हो गया आपको। अब बताइए, अगर हम वर्टिकल लिमिट लेते हैं, अगर हम वर्टिकल लिमिट्स निकालते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो उसमें कांस्टेंट क्या होता है, तो वर्टिकल लिमिट के लिए जो है कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, उसमें x आपका कांस्टेंट रहता है। तो अब बताइए x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो गाइस इसमें जो है एक ये आपका जो है, यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। तो गाइस यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख देंगे। अगर y इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, x इक्वल टू ए। ये y की जगह पर हम क्या रख दिए, 0 रख दिए, तो x इक्वल टू ए निकल गया। ये समझ में आ गया। तो अब बताइए x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो गाइज x आपका जो कर रहा है 0 से a तक कर रहा है, x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेस देन a तक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब बताइए y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y आपका वेरी कर रहा है 0 से, और ये अगर y इसको निकाल लें, यहाँ पे देखिए इसको अगर y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a माइनस एक्स। और ये y यहाँ से निकाल ले तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। तो y आपका 0 से लेके a माइनस 1 तक जो है, a माइनस एक्स तक जो है वेरी कर रहा है। तो 0 से लेकर यहाँ पे देखिए ये लेस देन a माइनस एक्स, यहाँ तक आपका वेरी कर रहा है। ये समझ में आ गया आपको। अब कहोगे क्या कि अगर मुझे डायग्राम बनाना ना आए तो क्या करेंगे, क्या मैं लिमिट नहीं निकाल सकता हूं। तो आप बिल्कुल इस बात से मुतमईन रहे, टेंशन फ्री रहें कि अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, जुगाड़ है, ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए उस ट्रिक की तरफ चलते हैं हम लोग। तो गाइस
ये आपका दिया हुआ है, देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। अगर हम इसमें जीरो पुट कर दें, अगर हम इसमें जीरो पुट कर दें जेड में, तो बचेगा क्या बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू ए। चलिए ठीक है, तो एक लिमिट आपका y दिए हुआ है क्या, जीरो। अब हम एक निकाल लेंगे यहाँ से, अगर y निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो ये निकल गया आपका लिमिट, देखिए जीरो से a माइनस एक्स तक, ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर हम इसमें y का वैल्यू अगर जीरो रख दें, अगर हम इसमें y का वैल्यू निकल देंगे तो क्या हो जाएगा, x आपका a हो जाएगा, और x पहले से आपको यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, तो जीरो से आपका a यहाँ पे निकल गया। यहाँ जीरो से लिमिट क्या है, ए तक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन वॉल्यूम दिए हुआ है, इसमें लिमिट पुट करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये 1 dx dy dz ये हो गया आपका। अब देखिए, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए आप। अब x का लिमिट क्या है बताइए, x इक्वल टू जीरो से a। अब हम लोग जो है, जो ज़्यादा वेरिएबल है उसको पहले ही हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब ये हो गया आपका y इक्वल टू जीरो से a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z इक्वल टू जीरो से a माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये क्या है, फंक्शन, और ये आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले आपका dz आ जाएगा, और ये dy आ गया, और ये dx हो गया। जो ज़्यादा वेरिएबल है उसको हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसलिए z पहले है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और यहाँ पे एक है, उसके बाद ये कांस्टेंट है, तो पहले दो होगा, उसके बाद एक होगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोग इसको पहले करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। भी समझ में आ गया। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये x इक्वल टू जीरो से a, और ये क्या है, y इक्वल टू जीरो से a माइनस एक्स, और ये इसमें पुट कर दिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, तो कुछ तो बोलिए आप लोग कैसे बोलेंगे, कमेंट्स में बोलिए। ठीक है, नहीं बोलते मज़ा नहीं आता है। कमेंट्स किया कीजिए कुछ अच्छा बुरा, जो भी समझ में आए आपको। a माइनस एक्स माइनस वाई क्या किए हैं, देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लिए हैं, z। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे dz का तो z आएगा। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए हैं। अपर लिमिट क्या रखे हैं, a माइनस एक्स माइनस वाई, और ये तो जीरो हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम a माइनस एक्स माइनस वाई रख दिए हैं, और बचा क्या आपका dy dx। तो ये dy dx ये हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले dy को सॉल्व करेंगे। तो dy को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू जीरो से a, ये आपका हो जाएगा क्या बताइए, अगर हम इसको कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो ये आपका हो जाएगा ay, और ये हो जाएगा xy। चलिए, और ये y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा dx। अब हम इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ दिए, क्योंकि थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, आप तो सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, इसमें क्या रखा है आप,
अब आप इसको आराम से सॉल्व कर ले। यहाँ देखिए, यहाँ जो है, अरे क्या, हाँ डायरेक्ट इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या रखना है देखिए एक बार, ये यहाँ पे देखिए 0 से लेके ये माइनस एक्स रखिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद जो आएगा उसके बाद फिर डी एक्स को जो है इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, वो आएगा ए क्यू अपॉन 6, ए क्यू अपॉन 6, ये आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें, मैं तो बता ही देता लेकिन कुछ आपको भी करना है। देखिए इसमें क्या है, ए माइनस एक्स को वाई, यहाँ पे वाई की जगह पर पुट कर देना है, और यहाँ क्या वाई है तो ए माइनस एक्स को पुट कीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बचेगा जो, उसके बाद डी एक्स को फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लिमिट रख दीजिएगा। क्या रखना है लिमिट, 0 से ए रख के उसके बाद डायरेक्ट उस एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन 6। ये आपका आंसर है, ए क्यू अपॉन 6, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा से क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। असल में मुझे सॉल्व कराना ज़रूरी नहीं था, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, ठीक है। सॉल्व तो आप लोग कर सकते हैं, तो माहिर है सब चीज़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर से चल रहे हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी में, अब उसको सॉल्व करते हैं। तब तक का आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा से आप इसको समझ लीजिए, 2 बार 3 मरतबा जितना हो तो। गाइस ये आपके सामने में एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे, इस क्वेश्चन से आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, साइन वाई अपन वाई डी जेड डी एक्स डी वाई, लिमिट 0 से 2, एक्स से पाई, 0 से पाई, ये लिमिट दिया हुआ है। अब ये बताइए आप, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, क्या ये वॉल्यूम है, ये तो वॉल्यूम है, नहीं ये वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम में क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि वॉल्यूम में क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होगा लेकिन क्या है यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वॉल्यूम तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिसाइड करेंगे कि ये लिमिट किसका है, ये x का है, y का है, z का है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डिसाइड करेंगे। तो ये dz है तो अंदर वाला z का ये लिमिट हो जाएगा, और ये dy है तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का लिमिट हो जाएगा, और ये dx है तो ये x का लिमिट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, लिमिट डिसाइड हो गया। अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करें, जो इसमें ज़्यादा वेरिएबल है उसको हम लोग पहले ही क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो गाइस तो चलिए सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट कौन सा है, तो ये वेरिएबल आ रहा है देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसको इंटीग्रेशन करके देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको इस तरह से, ये i इक्वल टू दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दीजिए, आप इसको लिख सॉल्व करिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 0 से पाई, ये समझ में आ गया, और ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू 0 से 2। अब ये x इधर आ जाएगा, इसको पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, ये इसलिए इसको पहले ही हटा दे रहे हैं रास्ता से। तो ये साइन वाई, ये वाई है ना, तो साइन वाई को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा आपका डी जेड, डी वाई के बाद क्या है डी जेड है ना, लास्ट में आपका डी एक्स बचेगा, ये एक्स इधर आ गया लास्ट में,
इसलिए आपका बचेगा क्या, dx बचेगा। फंडा क्लियर हो गया। चलिए अब इसको जो है ना आप सॉल्व कीजिए, इसको ना सॉल्व करना है। तो अब बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? तो कर लीजिए आप। ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। इस तरह का अगर आ गया तो हमसे ये सॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो कर लीजिए, अगर आपसे हो रहा है तो। हमसे तो नहीं होगा, तो छोड़ कैसे देंगे? नहीं होगा तो फिर क्या करें आगे? नहीं होगा तो करेंगे सॉल्व, लेकिन इस तरीका से नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये क्या है, इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो आपको पॉसिबल नहीं है, वो आपसे भी नहीं होगा। ये समझ में आया ना? ये आपसे भी सॉल्व नहीं होगा। ये नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ रहे हैं ना, जब वो हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हो सके सॉल्व हो जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे भी नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका। तो क्या करें, इसको सॉल्व तो करना है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व तो करना है। तो गाइस सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है चेंज ऑफ ऑर्डर को लाते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को लाते हैं, उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये दो यानी डबल इंटीग्रेशन में बताए थे, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं, करके देखते हैं हो जाए कहीं। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखते रहिए। तो गाइस तो अब जो है इसमें क्या दिख रहा है आपको, लिमिट कैसा दिख रहा है? x का 0 से 2 और x z का जो है 0 से 2 और x जो है आपका 0 से पाई। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं? जब आपका कांस्टेंट लिमिट हो तो आपके पास चॉइस रहता है कि आप चाहे x को कर ले चाहे z को कर ले, जिसको पहले आप कर ले, ठीक है? तो क्या होना चाहिए, अगर आप x कर रहे हैं तो z को वेरिएबल, ऑर्डर जो वेरिएबल हो उसको कांस्टेंट करना है। तो चलिए ये तो आप पे डिपेंड है। लेकिन इसमें बताइए आप, अगर मान लीजिए कि किसी ज़माने में इसको सॉल्व कर दे, यानी सॉल्व हो जाए ये, तो क्या होगा? आप पहले किसको लिखेंगे? अगर ये सॉल्व हो जाए आपसे तो आप पहले किसको लिखिएगा? पहले z का इंटीग्रेट कीजिएगा या y इक्वल टू एक्स का कीजिएगा? बताइए। तो ये भी क्या है, आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप जिसको चाहिए कर लीजिए। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो z है ना, इस z को अभी बाहर कर देते हैं। फिलहाल इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ब्रैकेट से जो है बाहर कर देंगे। ये देखिए z इक्वल टू 0 2 से x इक्वल टू 0 से ये क्या हो जाएगा पाई, और ये y इक्वल टू एक्स से ये क्या हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा साइन y अपॉन y, ये हो जाएगा dy, और ये आपका क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यही है ना? चलिए अब इसको बाहर क्यों किए? आप पूछ सकते हैं कि सर इसको बाहर क्यों किए? क्योंकि x एंड y में जो है मुझे डायग्राम से क्या करना था, लिमिट निकालना है। तो उससे जो होता है क्या है कि आसानी से निकल जाता है। x एंड y का डायग्राम बना के उससे जो क्या होता है, आसानी से लिमिट निकल जाता है। और ये z y आ गया तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसलिए इसको अभी कह रहा है कि तू बाहर चला जा अभी फिलहाल, ठीक है? चलिए हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो गाइस तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। ब्रैकेट से जो ब्रैकेट के जो अंदर है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है ये इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है? तो चेंज ऑफ ऑर्डर लगाने से पहले देखिए लिमिट लिख लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू 0 और x कहाँ से है, पाई तक है, ठीक है? y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू पाई, ये ठीक है? अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं।
तो एक्स एंड वाई से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, और इससे आपका लिमिट आ जाएगा। चलिए ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें इस तरह से कर लेते हैं, और ये कि ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और एक सीधे जाएगा जो इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये जो है y इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ये जो लाइन गया है स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, ये समझ में आ गया। और ये x इक्वल टू पाई है, और ये क्या है होता है y इक्वल टू पाई, और ये x इक्वल टू 0 होगा। ये तो आप समझ रहे हैं कि x लाइन पे y 0, y पे x 0, और x इक्वल टू पाई दिए हुआ है, और y इक्वल टू पाई। ये समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा। तो अब अभी क्या लेके चल रहे हैं, अभी हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेके चल रहे हैं। अब हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप को जो है कन्वर्ट किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में करेंगे। अब भी फिलहाल हम लोग वर्टिकल लेके ही चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल में। तो गाइस बताइए कि ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है, दोनों में से कौन होगा, आपको डिसाइड करना है, बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो गाइस इसको बताने के लिए जो है आप देख लीजिए, लिमिट से चेक कर लीजिए, ये जो दिए हुआ है ना, इससे चेक कर लीजिए कि क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से x है, 0 से x है, y इक्वल टू 0 से x है। तो y इक्वल टू क्या है आपका, x से पाई है। ये तो आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि आपका लिमिट जो दिया हुआ ना y इक्वल टू एक्स टू पाई है। यहाँ पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू, यहाँ पे अगर वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम डाल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 से x आ रहा है। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स से पाई है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रिप को डालते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। एक स्ट्रिप वर्टिकल जो है इसमें डालेंगे इस तरह से, देखिए। अब इसमें चेक करते हैं क्या ये है, देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा ये स्ट्रिप, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू क्या है, पाई। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स से पाई। ओ ये है, ये वाला रीजन होगा आपका, ये वाला रीजन आपका क्या है, ये वाला रीजन है, ये शेडेड रीजन आपका है। ये नहीं होगा, ये आपका नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, बताइए। अब इस रीजन में हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को डाल देंगे। तो गाइस क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप से तो सॉल्व हो नहीं पाया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकाल देते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल के। इसमें देखिए इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर इसमें डालिएगा तो क्या आएगा, देखिए अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल डालते हैं तो लेफ्ट में क्या है, x इक्वल टू 0, और y में क्या है आपका, बताइए कहाँ से कहाँ तक जाएगा। x का लिमिट क्या है, बताइए क्या होगा, x इक्वल टू 0 से y इक्वल टू क्या होगा, x का लिमिट क्या है 0 से लेके y इक्वल टू, यानी x इक्वल टू y तक जाएगा ना। तो अब हम लोग जो है इस लिमिट को जो है इसमें रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू y तक जा रहा है, ठीक है। x लेके चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं। वर्टिकल लेके चलते थे तो क्या होता था, y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू पाई चलता था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं तो x का हो जाएगा 0 से x, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए डिसाइड करते हैं आप इसका लिमिट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z इक्वल टू 0 से 2, ठीक है, और y इक्वल टू 0 से पाई, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 0 से y, x इक्वल टू 0 से y हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, देखिए x निकालेंगे, उसके बाद y निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन y अपॉन y dx dy। अब ये आपका क्या है, dz,
ठीक है। तो अब हम लोग ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट अंदर में होगा, डीजेड बाहर कर दिया ना अभी, बाहर इसको डीजेड को ब्रैकेट से बाहर किए हुए हैं इसको, तो ये डीजेड बाहर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये डीजेड तो आपका क्या है, ये जेड आपका क्या है, बाहर है। तो जेड अगर, तो ये क्या है, 0 से पाई है ना, 0 से 2 है। अब अंदर देखिए, इसको बाहर क्यों है, इसको अभी नहीं देख रहे हैं हम लोग अभी ये दोनों को अभी देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 से पाई, और यहाँ पे क्या है, x का किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा x, और x कहाँ से कहाँ तक है बताइए, लिमिट x का लिमिट क्या है 0 से y, तो 0 से y, और ये क्या हो जाएगा आपका dy, और ये बाहर हो जाएगा dz, इस तरह से हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा तो क्या आएगा आंसर, देखिए इसका। तो अब इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, z तो बाहर है, ये 0 से 2, और ये ब्रैकेट, ये क्या होगा y इक्वल टू 0 से पाई। गाइस यहाँ पे देखिए आप कि आपका ये यहाँ पर ये भी छूट गया है थोड़ा सा, ये यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, ये dy हो गया। अब ये देखिए, ये साइन y ओपन y, और ये dy ये होगा। अभी ये dz जो है बाहर हो गया, थोड़ा सा हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है, साइन y ओपन y dy dz, ये समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के देखेंगे। तो अगर इसमें अपर लिमिट रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये आपका क्या होगा y हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए y क्या है, तो ये हो जाएगा साइन y, ये साइन y, और ये y, ये जो y है y इंटू वाई, और ये क्या है dy, और ये dz, इस तरह से ये y से y कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए z इक्वल टू 0 से 2, क्या बचेगा बताइए। अब ये ब्रैकेट, और y इक्वल टू 0 से पाई साइन y dy, और ये क्या है आपका dz। ठीक है, ये आपका क्या है dz, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसको जो है इंटीग्रेशन करेंगे, किसको, dz को। अरे dy है, सॉरी dy को पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए z इक्वल टू 0 से 2, और ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस कॉस वाई हो जाएगा। साइन वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस वाई होता है, और अपर लिमिट क्या है 0 से पाई। ठीक है, अब देखिए 0 से पाई आ गया। अब क्या करना है, देखिए इसमें ये dz हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के देखते हैं। तो ये 0 से 2, और इसमें रखेंगे तो क्या होगा, पाई को रख के देखें तो ये -1 आ जाएगा, और ये माइनस तो पहले से ही बाहर कर दिए यहाँ पे। तो कॉस में जो है पाई रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस फिर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो बताइए अब इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये इस तरह से होगा, देखिए 0 से माइनस, और ये 2, और ये क्या है -2, और यहाँ पे आपका ये dz भी तो है, dz क्या है dz, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा। तो 0 से 2, और ये क्या है आपका dz, ये हो जाएगा dz, 1 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा z, और लिमिट 0 से 2, और यहाँ पे भी 2 दिए हुआ पहले से, यहाँ पे 2, ये 2 है ना, ये 2 बाहर आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पर भी अगर पुट कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2, और ये पहले से 2 है तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका क्या, 4 हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं एग्ज़ाम में, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है, लेकिन गाइस आपका कॉन्सेप्ट जो है असल क्लियर करना था, कॉन्सेप्ट सीखना था। इससे आप क्या किए कि कॉन्सेप्ट सीखें अच्छा से, ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है। इससे कुछ आप सीखने को मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। गाइस समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ठीक है। दोस्तों में शेयर करिए, और थोड़ा सा भी अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइस।